Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome to the channel. Exercise 2.3 वेक्टर एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट 7 पॉइंट फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए थे। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है शो दैट 4 पॉइंट्स 2a + 3b - c a - 2b + 3c 3a + 4b - 2c एंड a - 6b + 6c आर कोप्लेनर। हमने साबित करना है कि ये 4 पॉइंट्स 1, 2, 3 और 4, ये 4 पॉइंट्स के मतलब वो कह रहा है कि साबित करें कि ये कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो इनको कोई नाम दे लेते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनका निकालेंगे। अगर ये 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये कोप्लेनर है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो हमने इस वाले पॉइंट को a का नाम दे लिया, 2a + 3b - c को a का नाम दे लिया, इसको हमने b का नाम दे लिया, इस वाले को हमने c का नाम दे लिया, इस वाले को हमने d का नाम दे लिया। हमें साबित करना है कि ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर हैं अगर ये पॉइंट्स, तो फिर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। फॉर कोप्लेनर वी विल प्रूव दैट AB डॉट AC क्रॉस AD इज इक्वल टू 0। तो हम ये निकालेंगे इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, A से B, A से C, A से D। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पर A लिया गया है, A से B, तो ये निकाल लें A से B, A से C, A से D। तो 1, 2 और 3 ये वेक्टर्स मालूम करेंगे और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे। अब ये हम निकालने की कोशिश करते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये वाला बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर को जो ऊपर दिया हुआ है 2a + 3b - c वैल्यूज लगा दी, इनको माइनस किया, a - 2a से -a आ गया, -2b - 3b -5b आ गया, 3c + c 4c आ गया। तो ये ए बी हमने निकाल लिया। इसी तरह से हम ए सी निकाल लेंगे। ए ये है 2a + 3b - c, 3a + 4b, c की ये वैल्यू लगाई, c ए सी है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी पॉइंट ये है, माइनस ए जो है वो ये है, ये जो ऊपर दिए हुए हैं हमने लगा दिए। इन दोनों को माइनस किया, 3a - 2a से ये ए आ गया, 4b - 3b से ये b बन गया, -2c +c से ये -c आ गया। ए बी भी निकाल लिया, ए सी भी निकाल चुके। अब हम ए डी निकालेंगे। ए डी, तो ये ए है, ये डी है। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी a - 6b + 6c, ये वाला सारा आ गया, माइनस ए यही वाला 2a + 3b - c। इनको माइनस किया तो ये हो जाएगा a - 2a -a -6b और -3b -9b हो गया, 6c माइनस ये +7c, ये 7c आ गया। तो देखिए हमने इसको कोप्लेनर साबित करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे और साबित करेंगे कि 0 आती है। तो ए बी भी निकाल चुके, ए सी भी निकाल चुके, ए डी भी निकाल चुके। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लें तीनों का, ए बी ए सी और ए डी का। तो हम इसको लिखेंगे ए बी डॉट इंटू ए सी क्रॉस ए डी। ये तरीका आपको पता है कैसे इसको करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने किया हुआ है। ए बी के कंपोनेंट्स लगाएं, -1 -5 4, -1 -5 4। उसके बाद ए सी के 1 1 -1 ये लगा दिया, ए डी के -1 -9 +7 ये आ गया। इसको खोल लें, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो फर्स्ट रो से इसको खोला है तो ये -1 एज इट इज आ गया। इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 7 + 9, तो 7 - 9 लगाएंगे, फिर लगाएंगे -5, तो -1 उसके साथ अपना भी मौजूद है, +5 आ जाएगा। अब इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 × 1 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +1, तो -1 लगाएंगे, 7 - 1, जैसे डिटर्मिनेंट खोलने का तरीका पता आपको, उसको कैसे खोलते हैं, प्लस माइनस फिर +4, ये +4 आ गया। अब इस कॉलम को इस रो को छोड़ देंगे, बाकी रह गया -9 -1, -9 +1 लगाएंगे, ये हो गया -2 और ये मल्टीप्लाई करके 2, 6 और 5 30, -5 और 4 -8 और 4 -32, तो ये आ गया हमारे पास 0। तो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी निकाला है हमने, इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाली है, आंसर आ गया है 0। इसका मतलब है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये जो दिए हुए हैं पॉइंट ए बी सी डी, ये कोप्लेनर हैं।
तो यही हमने इसमें साबित करना था, सादा सा एक क्वेश्चन था। उसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 का 2 पार्ट किया था। इसको करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का 2 पार्ट वाली वीडियो देखें, पिछली वीडियो देखें, उसमें हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। वहां पर उस क्वेश्चन में ये था हमारे पास a डॉट आर, यहाँ पर n दिया उसने सबके साथ, a का डॉट प्रोडक्ट n के साथ, b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट n के साथ, c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट n के साथ उसने दिया हुआ है। वहां पर क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में उसने यहाँ पर r दिया हुआ था, a का डॉट प्रोडक्ट r के साथ, b का डॉट प्रोडक्ट r के साथ और c का डॉट प्रोडक्ट r के साथ उसने 0 दिया हुआ था। और हमने साबित करना था कि इन ये जो वेक्टर्स हैं a, b और c, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। ये हम पीछे कर चुके हैं इसको। तो आपने ये करना है कि 7 का जो सेकंड पार्ट हमने किया है वहां पर हमने वो r दिया हुआ था इसकी जगह पर, तो हमने r एक वेक्टर लिया था xi प्लस yj प्लस z के। आपने वहां पर ये करना है कि उसका नाम अब n रख लेना है और बाकी सारे का सारा क्वेश्चन उसी तरह से है। आपने जस्ट इतना करना है क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट में जो हमने किया है कि वहां पर आपने जहां पर हमने r यूज किया था वहां पर n लगा देना, सेम एज क्वेश्चन 7। जो क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट हमने किया है उसमें आप r की जगह पर n लगा दीजिए, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, दोबारा से इसको सॉल्व करने की जरूरत कोई नहीं। इसके बाद आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ये फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस शक्ल में भी लिखते हैं, पता है आपको, पिछली वीडियोस में मैंने बताया था आपको। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल है 2 इंटू ए बी सी। इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हमने इसको इसके इक्वल साबित करना है, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इस सारे को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की शक्ल में लिखें तो फिर यूं भी लिखा जा सकता है a प्लस बी डॉट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, एक ही बात है। तो a प्लस बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शक्ल में लिखेंगे तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो इधर इसको भी फिर इसी तरह से लिखा जा सकता है, 2, ये तो 2 बार है, ये ऐसे ही आ गया, तो इसको लिखा जा सकता है a डॉट बी क्रॉस सी, ए का डॉट प्रोडक्ट इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, राइट ले आएंगे। लेफ्ट साइड में हमारे पास ये है, इसको यूज कर लें, a प्लस बी डॉट बी क्रॉस बी प्लस सी प्लस ए, ये एज इट इज आता गया। इसको करें क्रॉस प्रोडक्ट b को इन दोनों के साथ, ये हो जाएगा b क्रॉस सी, ये आ गया, ये आ गया b प्लस है b क्रॉस ए प्लस b क्रॉस ए। अब c का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया दोनों के साथ, प्लस c क्रॉस सी, ये आ गया, प्लस c क्रॉस ए, वही आ गया। तो ये हुआ हमारे पास a प्लस बी एज इट इज आया, b क्रॉस सी भी इसी तरह से आ गया। ये b क्रॉस ए है, इसको ऐसे ही लिखा, और ये c क्रॉस ए ऐसे लिखा, c क्रॉस सी। सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होती है, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये भी सी वेक्टर है, ये भी सी वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसी के साथ आ रहा है, तो ये 0 के इक्वल होगा। बाकी हमारे पास बच गई ये चीज़। अब चलते हैं अगले पेज पर। इसके बाद ये हमारे पास बन गया a डॉट बी क्रॉस सी प्लस a डॉट बी क्रॉस ए प्लस a डॉट सी क्रॉस ए प्लस b डॉट बी क्रॉस सी। ये सारा बना हमारे पास, देखें इसमें ये चीज़ a प्लस बी। अब हमने a का डॉट प्रोडक्ट कर लिया है इन तीनों के साथ, a का डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ करेंगे, प्लस b का डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास फिर a प्लस बी डॉट बी, a का डॉट प्रोडक्ट किया a डॉट बी क्रॉस सी, ये आ गया हमारे पास a डॉट बी क्रॉस सी। फिर a का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, प्लस है दरम्यान में तो प्लस आया, a का डॉट प्रोडक्ट b क्रॉस a के साथ, ये आ गया। फिर a का डॉट प्रोडक्ट c क्रॉस a के साथ, वो हमारे पास ये आ गया। बाकी रहेगा b को भी इसी तरह से तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, b डॉट बी क्रॉस c, ये आ गया, b डॉट बी क्रॉस a, ये बन गया, b डॉट सी क्रॉस a, वो हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा। अब देखें इसमें ये है हमारे पास a डॉट बी क्रॉस सी
और हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा हुआ है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसे आ जाएं तो वो जीरो की इक्वल हो जाते हैं। यानी इसमें देखें ए अभी इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, तो ये भी जीरो हो गया। इसमें ए दो दफ़ा आ गया, जीरो हो गया। इसमें बी दो दफ़ा आ गया, ये सारा सिस्टम जीरो हो गया। इसमें भी बी दो दफ़ा आ गया, ये भी जीरो हो गया। तो बाकी बचा सिर्फ ये बी डॉट सी क्रॉस ए। बाकी ये सारे जीरो हो गए हैं और बाकी बचा बी डॉट सी क्रॉस ए। तो ये है हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस, अब इसको लिखा जा सकता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ये भी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये सारे सेम होते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी, ये सब इक्वल होते हैं। तो इसको अगर हम इस तरह से लिख लें ए डॉट बी क्रॉस सी, तो अब देखें ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। एक दफ़ा ये है, एक दफ़ा ये, तो ये होगी टू टाइम्स, दो दफ़ा आ गई है, दोनों ऐड हो गई। तो ऐसे लिखा रहने दें इसको या इस शक्ल में लिख लें, और यही हमने इसको साबित करना था। और हमने ये चीज़ साबित करनी थी कि ए प्लस बी इनका, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और ये हमने साबित कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 10 का टू पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का टू पार्ट भी इससे मिलता जुलता है। इसमें है हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए प्लस सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स दिस। ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी का। लेफ्ट साइड को ले लेते हैं, इसको सॉल्व करके इसके इक्वल ले आएंगे। ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, ये हमने लेफ्ट साइड ले ली ये सारी। अब ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी, ये सब इक्वल होते हैं, बताया हुआ है आपको। तो हमें लेके आना है ये ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी ये 3 दफ़ा आनी चाहिए। हम इस यही बना लेते हैं इसको फिर। अब देखें ये ए डॉट बी क्रॉस सी तो हमारे पास मौजूद है, एज इट इज़ लगा लिया। अब ये बी डॉट सी क्रॉस ए भी हमें इसी शक्ल में चाहिए ताकि हमारा ये आंसर आए। तो इसको हमने लिख लिया बी डॉट सी क्रॉस ए को ए डॉट बी क्रॉस सी, क्योंकि सब इक्वल होते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी के इक्वल होगा। इसको भी लिख लें ए डॉट बी क्रॉस सी, क्योंकि ये इसके भी इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। तो 1, 2 और 3, ये 3 वैल्यूज आ गई, एक जैसी हैं, ऐड हो रही हैं, तो 3 बन गई। हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी, और यही हमने इसको साबित करना था। इसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 भी यही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड लैम्डा सो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोप्लेनर। ये 3 वेक्टर हैं, कहते हैं साबित करें, लैम्डा मालूम करें कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाएं। अब देखें यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है हमारे पास लैम्डा, तो ये हमने मालूम करना है कि लैम्डा की जगह पर कौन सी ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि ये तीनों वेक्टर्स का जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया जाए तो आंसर 0 आए, यानी ये एक ही प्लेन में वाक़या हूँ, कोप्लेनर हूँ। तो हम इसका नाम लिखते हैं, इसको ए का नाम दे लें, इसको बी का नाम दे लें, इसको सी का नाम दे लें, ए बी सी वेक्टर्स इनको क्या लिया। अगर ये कोप्लेनर हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ये उसने बताया हुआ है। सो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, हमें सिर्फ लैम्डा निकालना है। वेक्टर कोप्लेनर हैं, हमने साबित नहीं करना कि ये कोप्लेनर है, हमें लैम्डा निकालना है जबकि वेक्टर्स कोप्लेनर उसने दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 रखा जा सकता है, ए बी सी का। तो ये इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, 1 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, ये चीज़ आ गई इज इक्वल टू 0। ये इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल 0 आ गया। तो इसको खोल लें, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, वही हमने निकालनी है। खोला इसको आम तरीके के साथ, खोला तो ये सारा हमारे पास बन गया 2 लैम्डा माइनस 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ पर अगर हम लैम्डा की जगह पर ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आई है पॉजिटिव 1। अगर यहाँ पर 1 रखें, यानी ये बन जाए आई प्लस जे माइनस के, तो फिर ये तीनों वेक्टर्स को प्लेनर हो जाएंगे। तो ये हमने मालूम करना था कि लैम्डा की क्या वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये वेक्टर्स को प्लेनर हों। तो यही हमने इसमें साबित करना था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।